और अब वक्त हो गया है क्राइम की खबरों का, जिसमें आज सबसे पहले बात होगी देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले रोहिंग्याओं की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अलग अलग जिलों से बड़ी कार्रवाई करते हुए कई सारे रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है। एक तरफ रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी तो वहीं दूसरी तरफ मथुरा से बांग्लादेशी एजेंट भी पकड़ा गया, जो पैसे लेकर भारत में घुसपैठ कराने का काम करता था। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नाम कमरूल, पहचान बांग्लादेशी एजेंट, काम घुसपैठ कराना। देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले घुसपैठिया और पेडलर सिक्योरिटी एजेंसियों की गिरफ्त में आए तो तमाम चौंकाने वाले खुलासे होते चले गए। सुरक्षा एजेंसियां ये जानने में कामयाब हुई हैं कि कैसे देश में घुसपैठ कर अलग अलग शहरों में रोहिंग्या को बसाया जा रहा है। मथुरा पुलिस की गिरफ्त में खड़ा कमरूल वो शख्स है जो रोहिंग्या मुसलमानों को भाड़े पर भारत में घुसाने का काम करता था, लेकिन मास्टरमाइंड ही जब गिरफ्त में आ जाए तो घुसपैठियों को पकड़ना आसान हो जाता है। इसी इनपुट के आधार पर आगरा में 32 महिला पुरुष रोहिंग्याओं को हिरासत में लिया गया है, जो अवैध तरीके से यूपी में रह रहे थे। आरोप है कि कमरूल ने करीब 11 लोगों को अवैध तरीके से हिंदुस्तान में लाकर यहां पर शरण दिलाई है। पुलिस से पूछताछ में कमरूल ने अभी तक 11 लोगों को हिंदुस्तान में शरण दिलाने की बात कही है। पुलिस जानकारी में यह भी आया है कि कमरूल इस नाम पर मोटी रकम इन लोगों से वसूला करता था। फिलहाल कई सुरक्षा एजेंसी कमरूल से जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि आखिर कमरूल किन किन लोगों को यहाँ पर लाया है और कौन कौन लोग अवैध रूप से हिंदुस्तान में रह रहे हैं। मथुरा की लोकल इंटेलिजेंस और आर्मी इंटेलिजेंस ने मिलकर एक बांग्लादेशी एजेंट को गिरफ्तार किया है। ये एजेंट शातिर तरीके से पश्चिम बंगाल में स्थित भारत बांग्लादेश के बॉर्डर से रोहिंग्या मुसलमानों को घुसपैठ कराता था। इतना ही नहीं, पकड़ा गया एजेंट उनका शरणार्थी कार्ड बनवाने का भी लालच देता था। कमरूल विश्वास सन ऑफ मोहम्मद मेहताब, जो कि खुलना बांग्लादेश का रहने वाला है, उसकी अरेस्टिंग हुई है। यह व्यक्ति जनपद मथुरा में इस आशय से आया था कि यह ठेका लेकर के बांग्लादेश में जो निवासित रोहिंग्याज हैं उनको किसी तरीके से बांग्लादेशी बॉर्डर से पार कराकर इंडिया में प्रवेश कराता है और उनको वहां पर यह लालच भी देता है कि आपका शरणार्थी कार्ड यानी रेफ्यूजी कार्ड बनवा दिया जाएगा। आर्मी इंटेलिजेंस और स्थानीय खुफिया इकाई को सूचना मिली थी कि एक बांग्लादेशी एजेंट मथुरा में मौजूद है। खबर मिली कि बांग्लादेश के परियार दंग कमर्शियल एरिया का रहने वाला मोहम्मद कमरूल पुत्र मोहम्मद मेहताब बीजा की अवधि खत्म होने के बावजूद मथुरा आया हुआ है। सूचना मिलते ही खुफिया एजेंसी सतर्क हो गयी और सुरक्षा एजेंसियों ने कमरूल को शहर कोतवाली के इंटर कॉलेज के पास से धर दबोचा। कमरूल की गिरफ्तारी के फौरन बाद उससे पूछताछ शुरू हो गई। सुरक्षा एजेंसियां उसके भारत में आने और मथुरा में घूमने का मकसद जानना चाहती थीं। पूछताछ के दौरान कमरूल ने आर्मी इंटेलिजेंस को जो जानकारी दी, उसने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। कमरूल ने बताया कि वो बांग्लादेशी एजेंट है और रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत पहुंचाने का काम करता है। घुसपैठ कराने के बदले वो रोहिंग्याओं से मोटी फीस चार्ज करता था। इसके अलावा 40,000 टका लेकर शरणार्थी कार्ड भी उपलब्ध कराता था। कमरूल ने पूछताछ में 11 लोगों को भारत में घुसपैठ कराने की बात कबूली है और उनको वहां पर यह लालच भी देता है कि आपका शरणार्थी कार्ड यानी रेफ्यूजी कार्ड बनवा दिया जाएगा, उसके आधार पर आप इंडिया में रह पाएंगे। इस एवज में यह काफ़ी पैसे भी लेता है उनसे, जिसमें एक सूचना के अनुसार लगभग 40,000 बांग्लादेशी टका एक व्यक्ति से इसके द्वारा लिया गया है। इससे पूछताछ में अभी तक इसके द्वारा कुल 11 लोगों को ऐसा किया जाना बताया गया है। कमरूल के इकबालिया बयान से सुरक्षा एजेंसियों के होश फाख्ता हो गए हैं। एजेंसियों के सामने अब सवाल था कि कितने रोहिंग्याओं को इस एजेंट ने अब तक भारत में घुसपैठ कराया होगा। कितने और रोहिंग्या अब भी भारत में रह रहे होंगे। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए कमरूल से पूछताछ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो मथुरा से गिरफ्तार कमरूल जैसे एजेंटों ने हिंदुस्तान में लाखों रोहिंग्या की अवैध घुसपैठ कराई है। आगरा में भी कुछ ऐसे ही लोग सालों से रह रहे थे जो पश्चिम बंगाल और बिहार के रास्ते भारत में आए, फिर आगरा में आकर बस गए। आगरा पुलिस ने ऐसे ही 32 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। इधर मथुरा इंटेलिजेंस को कामयाबी मिली तो उधर आगरा पुलिस भी एक्शन में आ गई। आगरा पुलिस को जो इनपुट मिला था, छापेमारी के बाद में साफ हो गया कि जानकारी पक्की है। आगरा के झुग्गी झोपड़ियों में अवैध तरीके से रह रहे 32 रोहिंग्या को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन रोहिंग्याओं को कमरूल जैसे एजेंटों ने ही भारत की सीमा पार कराई और देश में दाखिल कराकर आगरा में बसा दिया। आगरा के सिकंदरा थाना इलाके में खाली पड़ी जमीन पर सालों से कुछ लोग झुग्गी झोपड़ी डालकर रह रहे थे, लेकिन अब तक किसी को भनक तक नहीं लगी कि ये झुग्गियां रोहिंग्याओं की है। लेकिन इनपुट मिलने के बाद पुलिस ने जब छापेमारी की तो पता चला कि इस बस्ती में रोहिंग्याओं ने अपनी अलग ही दुनिया बना रखी है। आगरा पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 32 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। उनसे कड़ी पूछताछ सिकंदरा थाने में की जा रही है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम इस वक्त है और आप देख सकते हैं ये साम्राज्य था और यहाँ ये लोग जो है मेडिकल वेस्टेज से लेकर के तमाम जो प्लास्टिक के बोतलें होते हैं, जितने सामान फेंके जाते हैं, उनको इकट्ठा करके रखते थे और उसके बाद उसकी बिक्री करते थे। तमाम घर यहाँ अस्थायी रूप से बना लिए गए हैं और खास बात यह है कि इन झोपड़ियों में अब सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि सारे के सारे लोगों को पुलिस ने थाने में पहुंचा दिया है। आगरा पुलिस और आईबी ने कुल 32 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि बिहार के रास्ते उन्हें भारत में दाखिल कराया गया था। एजेंट ने भारत में दाखिल कराने के बदले 15-15 हजार रुपए लिए थे। पकड़े गए रोहिंग्याओं के पास से फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बरामद किया है। लोग यहाँ अपना फर्जी दस्तावेज बनाकर आगरा के आवास विकास सेक्टर 14 के ग्राउंड में झुग्गी झोपड़ी में निवास कर रहे थे। उनको गिरफ्तार किया गया है और पूरे अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से ये बात साबित हुई है कि ये बांग्लादेश के नागरिक हैं, जो कि हालिम नामक व्यक्ति जो इनमें गिरफ्तार किया गया है उसकी मदद से भारत बांग्लादेश बॉर्डर को इलीगल रूप से क्रॉस कर भारत में आकर यहाँ निवास कर रहे हैं। रोहिंग्या मुस्लिम जिस बस्ती में अवैध तरीके से रह रहे थे, उसके अंदर की झलक देखकर यकीन करना मुश्किल होगा कि ये घुसपैठिए हैं। घरों में बिजली का कनेक्शन है, झुग्गियों के अंदर टीवी और दूसरे साज सामान भी मौजूद है। वर्षों से यहाँ रह रहे थे, सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि जमीन किसकी थी और आखिर किसने इनको अनुमति दी, किस आधार पे बसाया गया। आप देखिए ये घर है, हालांकि परिवार जो बांग्लादेशी था वो अब थाने में जा चुका है, लेकिन आप देखिए कि इन लोगों ने किस तरह से ऊपर आप देख सकते हैं कि सबके घरों में यहाँ टीवी भी लगी हुई है और एंटीना जो लगा हुआ है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा सवाल है, ज्वलंत सवाल, कि आखिर इस झोपड़ी में टोरेंट का ये मीटर कैसे लग गया। जब बांग्लादेशी थे, आखिर इसके लिए मीटर जब लगता है तो पूरी प्रक्रिया होती है, आधार कार्ड देना पड़ता है और तमाम प्रक्रिया, लेकिन इस अवैध बस्ती में, बांग्लादेशियों की बस्ती में मीटर भी है। भारत में घुसपैठ का ये पहला मामला नहीं है। पश्चिम बंगाल और बिहार के रास्ते हर साल हजारों की संख्या में रोहिंग्या भारत में दाखिल होते हैं। UNHRC के मुताबिक 2019 तक भारत में 23,592 रोहिंग्या घुसपैठिए मौजूद थे, जबकि सच्चाई ये है कि 2016 में संसद में सरकार ने बताया कि देश में 2 करोड़ से ज्यादा रोहिंग्या घुसपैठिए मौजूद हैं। यानी जिस आगरा की तरह ही न जाने कितने शहरों में रोहिंग्या घुसपैठिए मौजूद हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन आगरा और मथुरा में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ हुई कार्रवाई सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा और जरूरी कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
जिस खाकी पर बहन बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, जिस पुलिस वालों के पास में लोग मदद मांगने के लिए जाते हैं, अगर वही पुलिस वाले बहन बेटियों को छेड़ने लग जाए तो क्या होगा। मामला बरेली का है, जहां पर फायर ब्रिगेड के सिपाहियों पर छात्राओं से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। रंगे हाथों पकड़े गए सिपाही बाद में माफी मांगते हुए भी नजर आए, लेकिन माफी भी काम ना आई जब एसएसपी ने सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सर प्लीज हमारी जिंदगी देख लो, थोड़ी लास्ट बार माफी मांग रहे हैं। एक लास्ट वार्निंग। मेरा अमित है सर। अमित, हाँ सर, ये लास्ट वार्निंग आपसे माफ कर सकते हैं। देखो मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, सामूहिक माफी मांगते हैं। इन खाकी वालों की गुस्ताखी जानकर आपका खून खौल उठेगा। फायर ब्रिगेड के इन सिपाहियों ने इतनी नीच हरकत की है कि शर्म से विभाग का सिर झुक जाए। तस्वीरें बरेली की है और मामला छेड़छाड़ का है। पहले इन सिपाहियों का माफीनामा सुनिए, फिर पूरा माजरा आपको समझाते हैं। सर प्लीज हमारी जिंदगी देख लो, थोड़ी लास्ट बार माफी मांग रहे हैं सर। एक लास्ट वार्निंग। मेरा अमित है सर। अमित, हाँ ये सर, लास्ट वार्निंग आपसे माफ कर सकते हैं। देखो मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, सामूहिक माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो, हम सार्वजनिक माफी मांगते हैं। ये शब्द सुनकर भी लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ। वजह है इन सिपाहियों की करतूत। इन सिपाहियों पर आरोप है कि बरेली कॉलेज की छात्राओं से छेड़छाड़ की, लेकिन दिलेर छात्राओं के आगे इन सिपाहियों का शातिरपन चला नहीं और छात्राओं ने दोनों सिपाहियों को मौके पर ही पकड़ लिया, जिसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस ले जाया गया, जहां सिपाहियों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। तो आपके पुलिस स्टाफ के लोग हैं कॉलेज में आकर के इधर उधर घूम रहे हैं, शराब पी के छेड़ रहे हैं, शराब पी करके जो है। नाम क्या है आपका? आपका नाम क्या है? अमित। निखिल नोटियाल और अमित। अभी कोई आया नहीं यहाँ पर, कोई भी जो है वीडियो बनाते। सिपाहियों के लिखित माफी मांगने के बाद में कॉलेज प्रबंधन से सिपाहियों को फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के हवाले कर दिया गया, लेकिन जैसे ही सिपाहियों की करतूत एसएसपी को पता चली, उन्होंने दोनों को सस्पेंड कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।